कभी सोचा है, पैसा एक बहती नदी जैसा है। मतलब अगर सही दिशा ना दी जाए हाँ, तो ये कहीं भी बहकर खो सकता है, खासकर जब अपनी मेहनत की कमाई हो। बिल्कुल। और अक्सर हमें एहसास भी नहीं होता कि भाई पैसा गया कहाँ। वही तो आज हम इसी उलझन पर बात करेंगे कि क्यों बिना सिस्टम के पैसा यूं ही बर्बाद हो जाता है। और कैसे एक अच्छा सिस्टम अगर हो तो हमारी आर्थिक जिंदगी को पटरी पर ला सकता है। हाँ, और इसके लिए हम देख रहे हैं एक स्रोत जिसका नाम है पैसे का सिस्टम, बर्बादी से आजादी। जी। और देखिए, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ वो घिसी पिटी सलाह देना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हम उन गहरी वजहों को और कुछ नए तरीकों को समझना चाहते हैं जिनसे पैसों को सही में कंट्रोल किया जा सके। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में देखिए, पैसा कमाने पर तो बहुत जोर है, हाँ, वो तो है। पर उसे संभालने का, उसका सिस्टम बनाने का उतना ध्यान नहीं दिया जाता। सही कहा। और नतीजा वही, बेवजह खर्चे, फिर टेंशन, और जो सपने देखे थे वो अधूरे। तो चलिए एकदम जड़ से शुरू करते हैं। आखिर पैसा बिना सिस्टम के उड़ता क्यों है? क्या वजह है? देखिए, स्रोत बताता है कि इसके कई कारण हैं। एक तो है, आप कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक मतलब जैसे कभी मूड खराब है या टेंशन है तो शॉपिंग कर ली। हाँ, होता है, रिटेल थेरेपी जिसे कहते हैं। हाँ, या फिर दोस्तों के बीच अच्छा दिखने के लिए थोड़ा महंगा खर्चा कर दिया। वो पल भर का मजा बाद में भारी पड़ता है। सही बात है। और फिर वो सामाजिक दबाव भी तो है ना। बिल्कुल। शादियों को देख लीजिए, कितना ज्यादा खर्च हो जाता है, उम्मीद से कहीं ज्यादा। हाँ यार, वो तो है। त्योहारों पर दिखावा, ये सब कहीं ना कहीं बजट बिगाड़ देता है। जी। और ये सब जुड़ा है प्लानिंग की कमी से। अच्छा। जब कोई तय बजट ही नहीं है, आगे के लिए कोई निवेश की सोच नहीं है, या मान लीजिए अचानक कोई जरूरत आ पड़े, हाँ। उसके लिए कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, तो पैसा बस बहता जाता है। और एक चीज जो शायद लोग नजरअंदाज कर देते हैं, महंगाई। बिल्कुल सही पकड़ा। महंगाई, अगर पैसा बस बैंक में पड़ा है, कहीं इन्वेस्ट नहीं हो रहा, तो वक्त के साथ उसकी कीमत, उसकी खरीदने की ताकत वो कम होती जाती है। ये भी तो एक तरह से पैसे की बर्बादी है ना। हाँ, ये तो है। तो ये तो साफ हो गया कि बिना सिस्टम के पैसा कई रास्तों से निकल जाता है। अब आते हैं समाधान पर। जी। स्रोत कुछ नए, मतलब हटके तरीके बताता है, वो आम सलाह से अलग। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। जैसे एक है मनी फ्लो डैशबोर्ड बनाना। मनी फ्लो डैशबोर्ड, ये क्या चीज है? सिंपल है। अपनी साली कमाई, सारे खर्चे और सारे निवेश सबको एक जगह पर लिखना, ट्रैक करना। अच्छा। शायद किसी ऐप में या गूगल शीट्स जैसी स्प्रेडशीट्स में। हाँ। हफ्ते में बस एक बार भी नजर डाल ली ना, तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। एकदम अपने पैसे का एक्सरे समझ लीजिए। लेकिन इसमें वो डिसिप्लिन वाली बात आ जाती है। लोग शुरू तो करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये एक चैलेंज है। हाँ। फिर छोड़ देते हैं। आपकी बात सही है। और यहीं पर दूसरा तरीका काम आता है, ऑटोमेटेड मनी सिस्टम। ऑटोमेटेड मतलब अपने आप। जी। जैसी सैलरी अकाउंट में आए, उसका एक फिक्स्ड हिस्सा पहले से तय किया हुआ अपने आप बचत या निवेश में चला जाए। अरे वाह। जैसे एसआईपी के लिए ऑटो डेबिट सेट कर दिया, या इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर लगा दिया। अच्छा, तो मतलब पैसा हाथ लगने से पहले ही सही जगह पहुंच गया। बिल्कुल। तो वो जो मन ललचाने वाली बात है ना, हाँ, या टालने वाली आदत, उस पर रोक लग जाती है। फिजूल खर्ची का मौका ही कम। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है, सही में। और सेफ्टी के लिए, जैसे अचानक कोई बड़ी जरूरत आ जाए, उसके लिए स्रोत में जिक्र है फाइनेंशियल फायरवॉल का। फाइनेंशियल फायरवॉल, ये क्या है? इसका मतलब है कम से कम 6 महीने के जो आपके जरूरी खर्चे हैं ना, जी, उसके बराबर पैसा एक इमरजेंसी फंड में रखना, और ऐसी जगह जहां से जरूरत पड़ने पर आसानी से निकल भी जाए और सेफ भी रहे। जैसे लिक्विड फंड्स होते हैं, उनमें रिस्क कम होता है, पैसा निकालना भी आसान रहता है। अच्छा। ये फायरवॉल आपको बचाता है। अगर मान लीजिए अचानक नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, बड़ी मुसीबतों से बचाता है। ये तो सच में एक सुरक्षा कवच जैसा हुआ। मन की शांति भी देता होगा। बिल्कुल। अच्छा, इन सिस्टम्स के अलावा लोग कुछ आम गलतियां भी करते होंगे जिनसे बचना चाहिए। हाँ, स्रोत 2 बड़ी गलतियों पे ध्यान दिलाता है। पहली, बिना सोचे समझे खर्च करना, बस मन किया और खरीद लिया। हाँ, इम्पल्स बाइंग। जी, यानी प्लानिंग की कोई परवाह नहीं। और दूसरी गलती है इमरजेंसी फंड को जरूरी ना समझना या टालते रहना, ये सोच कर के मेरे साथ थोड़ी कुछ होगा। बिल्कुल। ये दोनों आदतें किसी भी सिस्टम को कितना भी अच्छा क्यों ना हो,
कमजोर कर देती हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि भाई अगर पैसों को बहने से रोकना है, बर्बाद होने से बचाना है जी। और अपने जो भी आर्थिक लक्ष्य हैं उन तक पहुंचना है, तो एक सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, चाहे वो शुरुआत ट्रैकिंग से हो या ऑटोमेशन से या पहले इमरजेंसी फंड बनाने से, कोई भी एक कदम। बिल्कुल। और शायद आज की इस बातचीत के बाद हम सब के लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या मेरे पैसों के लिए कोई सिस्टम है? अच्छा सवाल है। और अगर जवाब नहीं है तो घबराने की बात नहीं, बस ये याद रखना है कि आज उठाया गया एक छोटा सा कदम भी ना आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। सही बात है। आखिर पैसा आपके लिए तभी काम करता है जब आप उसे एक सही सिस्टम में ढालते हैं।